कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम वास्तुवाणी में बात करेंगे शादी से संबंधित समस्याओं पर। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या आपके घर में कोई आपका पुत्र पुत्री सगे संबंधी कोई ऐसे हैं जिनकी शादी योग्य उम्र है लेकिन रिश्ते सही नहीं मिल पा रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं ग्रहों से संबंधित, वो क्या दिक्कतें हैं, वास्तु से संबंधित वो क्या दिक्कतें हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, और इस सब पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे तमाम उपाय। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद एवं ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, आज हम बात करेंगे शादी से संबंधित समस्याओं पर। शादी एक ऐसा चरण आता है जीवन में कि हर व्यक्ति को शादी करनी होती है। माँ बाप एक योग्य वर और जो दुल्हन है वो जरूर ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए। तो प्रश्न सबसे पहला यही उठता है, दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है कि अगर शादी योग्य होने के बावजूद शादी नहीं हो रही, उसमें बाधाएं आ रही हैं, तो कौन से वो ग्रह होते हैं, वो कारक ग्रह होते हैं जो इस तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं, या अगर ग्रह कारक नहीं होते हैं तो घर में वास्तु की वो स्थितियां गड़बड़ कैसे करती हैं कि ये स्थिति पैदा हो जाती है? देखिए, शादी नहीं हो पा रही है या लेट हो रही किसी वजह से जी, तो निश्चित रूप से कुंडली में जो पहले और सातवें घर का, और पर्टिकुलरली तीसरा, सातवां और 11वां, इसमें तीसरा, सातवां और 11वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा हमेशा कहते हैं, लग्न तो इम्पोर्टेंट है ही है। अगर सातवां घर सातवें घर के लॉर्ड पे लग्न से, चंद्रमा से और शुक्र से, तीनों से देखना चाहिए। अगर सेपरेटिव प्लैनेट हैं और ऐसे पृथकताकारी स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं उसमें, जैसे अक्सर देखा गया है कि सप्तम भाव और सप्तमेश पे अगर राहु का प्रभाव है तो व्यक्ति शादी के लिए खुद ही मना करता रहता है। उसी तरह से कंफ्यूजन होता है, उसको खुद ही नहीं मालूम होता, वो शादी से डरता है, खुद ही नहीं मालूम होता कि शादी करनी है कि नहीं करनी है। तो इसी तरीके से जितने पृथकताकारी ग्रह होंगे, तो पृथकताकारी ग्रह न केवल विवाह तोड़ने की कोशिश करते हैं बल्कि विवाह में हर्डल्स और बाधाएं और डिलेज भी देते हैं। अगर सप्तम भाव का मालिक अगर 8वें घर में बैठ जाता है या लग्न से 8वें घर में बैठता है तो शादी तय होकर टूटती है, ये भी होता है। और ये जितना सप्तम घर और सप्तम घर का लॉर्ड खटास्तक बनाएगा, 6ठे, 8वें, 12वें बैठेगा, तो उतनी जो है शादी संबंधित डिलेज और दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा अगर प्रबल मांगलिक योग है तो भी जो है विवाह में डिले देखा जाता है जी, क्योंकि वो मंगल भी एक क्रूर ग्रह और पाप ग्रह है, तो उसका प्रभाव भी। लेकिन अगर सप्तमेश ही मंगल हो तब जो है वो सप्तमेश नुकसानी का, वो खैर अलग बातें हैं, लेकिन ये एक मुख्य कारण है जो शादी में डिले होने की जहां तक बात है और शादी में कई बारी ना होने की जो बात है। इसके अलावा कई ऐसे योग आते हैं जिसमें हमने देखा है 36 साल के बाद विवाह होते हैं, 42 साल के बाद विवाह के योग बनते हैं, और बड़ी अच्छी शादियां हुई हैं, लेकिन पता चला कि वो उस एज तक उनके विवाह नहीं हुआ। वो चाहे उन्होंने पूरे प्रयास कर लिए और सब कुछ करने के बाद भी शादी जो है लेट हुई। लेकिन जिसकी कुंडली में नहीं योग होते तो फिर नहीं होती, फिर नहीं होती है। लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं शादी नहीं हो पा रही, तो इस तरह के योग देखने को मिलते हैं। और सर्वांग जी, ये योग तो ये हो गए कि अगर राहु की दृष्टि या मंगल है या और तमाम जो दृष्टियों का योग बन रहा है, या जो खडाष्टक योग आपने बताए वो योग है। लेकिन अब क्या इन तमाम जो योग हैं उनके उपाय भी अलग अलग हैं, या कोई एक ऐसा उपाय, अचूक उपाय हो सकता है कि इन योगों को दूर किया जा सके? क्योंकि अगर राहु की दृष्टि है तो शायद उससे संबंधित अलग उपाय है, और अगर मंगल है तो उससे संबंधित कोई अलग उपाय है। क्या ऐसा भी देखा जाता है? नहीं, बिल्कुल। उपाय तो ग्रहों की स्थिति और पूरी कुंडली स्टडी करने के बाद, और अगर डिटेल में देखें तो घर की स्थितियां, उनके वास्तु की स्थिति, क्योंकि जो प्लैनेट्स पीड़ित होंगे वही। एक बात और मैं बता दूं, जिनका विवाह नहीं होता है या डिले होता है, तो मैंने देखा है कि लड़कियों की कुंडली में मंगल अक्सर राहु के साथ या राहु से ग्रस्त होता है, तो मंगल बहुत पीड़ित होता है, और सप्तमेश कोई भी हो। और पुरुषों की कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश के अलावा शुक्र काफी पीड़ित होता है, तब विवाह की स्थितियां नहीं बनती या विवाह टल जाता है, टलता चला जाता है किसी न किसी वजह से। ये बात है जी। तो उसके उपाय क्या फिर हो? उसके उपाय यही है कि सबसे पहले आप जो है
अपने घर का शुक्र का जो कोना है वो ठीक करें। आपका जो सप्तमेश है, आपका जो सप्तम भाव का मालिक है, उसकी स्थिति घर में उस दिशा के हिसाब से ठीक करें। उससे संबंधित यंत्र आप जो है पूजा में रखें, अगर दिशा नहीं ठीक कर सकते तो। और फिर आप ये देखें कि सप्तमेश का रत्न धारण नहीं किया जाता जी। हर चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका रत्न बताते हैं, लेकिन सप्तमेश का कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स पहनवाते भी हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, सप्तमेश मार्केश का काम भी करता है, तो कभी भी सप्तमेश का रत्न नहीं पहनाना जी चाहिए। जी। देखना चाहिए कि और राशियों से सप्तम भाव को कैसे ठीक कर सकते हैं, और उसके बगैर भी सप्तम भाव को रत्न के बगैर भी कैसे ठीक कर सकते हैं, इस तरीके से ये देखना चाहिए और तब आगे बढ़ाने चाहिए उपाय। तो दर्शकों, अगर इस तरह की कोई दिक्कतें आ रही हैं तो ये बात बहुत ध्यान में रखें कि अगर आप उपाय कर रहे हैं तो सप्तमेश का रत्न बिल्कुल ना पहनाएं, क्योंकि वो ठीक नहीं होता। जैसा कि सर्वांग जी ने बताया कि वो मार्केश भी होता है कहीं कहीं, लेकिन ये पूरी तरह से देख कर समझ कर ही रत्नों का उपयोग करना चाहिए। हम जान रहे हैं शादी के संबंध में अगर किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, शादी तय होकर टूट रही है, देर से हो रही है, सही योग्य वर नहीं मिल पा रहा है या योग्य दुल्हन नहीं मिल पा रही है, तो क्या वो स्थितियां हैं जो ऐसे योग बना रही हैं और क्या करें वो उपाय कि जल्द से जल्द आप इन स्थितियों से दूर हो और जल्द से जल्द शादी हो सके। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जानेंगे बहुत सारी बातें इसी संबंध में सर्वांग जी से। डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी ऑडियो एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद, और आज हम वास्तुवाणी में बात कर रहे हैं विवाह में आने वाली समस्याओं पर, और साथ ही साथ जान रहे हैं कि क्या वो उपाय हैं, क्या है वो निदान जो करें और इन योगों से, इन दिक्कतों से निजात मिल पाए और जल्द से जल्द अच्छा जो वर और दुल्हन है वो मिल पाए माता पिता को, अपने योग्य पुत्र और पुत्री के लिए जो विवाह योग्य हैं। तो इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सर्वांग जी, अभी आपने बात की कि मंगल एक क्रूर ग्रह है और मंगल का भी रोल होता है, राहु का भी रोल होता है, लेकिन एक बात बहुत सुनने में आती है कि मांगलिक योग, उसे लोग बड़ा इससे भयभीत होते हैं। तमाम भ्रांतियां हैं इसको लेकर कि मांगलिक है तो इसलिए देर हो रही है, मांगलिक है अगर मांगलिक से नहीं हुई तो तमाम तरह के अनिष्ट की बात करते हैं। और साथ ही साथ कई बार ये भी कहा जाता है कि शादी नहीं हो रही है तो पुखराज पहना दो, हल्दी की गांठ पहना दो। गुरु को भी इसमें कहीं ना कहीं कारक माना जाता है। तो ये भ्रांतियां कहाँ तक इनका रोल है मंगल का और गुरु का, और ये बात कहाँ तक सही है, और अगर इनका रोल है तो फिर उपाय क्या करे जाए? वो बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले मांगलिक योग, इसके लिए बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत भय व्याप्त है। घर में अगर माता पिता को जनरली जो विश्वास करते हैं कुंडली में, और अगर मालूम हो जाए कि उनकी बिटिया या लड़का मंगली है तो एकदम से चक्कर में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा, वो मंगली ढूंढना पड़ेगा और बड़ी समस्याएं होंगी। लेकिन जी, सबसे पहले मांगलिक की परिभाषा क्या है वो बता दें। मंगल एक क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, और मंगल दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो
मंगल जो है जिस घर में बैठता है वहां पे पाप प्रभाव छोड़ेगा, और जहां उसकी दृष्टियां होंगी तो जो भी कुंडली में जो भी घर विवाह से रिलेटेड है या कहीं न कहीं सांसारिक स्त्री पुरुष के सुख से रिलेटेड है, वहां पे मंगल अगर है या मंगल की दृष्टि है तो उसे मांगलिक योग कहते हैं। वो घर है क्रमशः लग्न, यानी प्रथम घर में मंगल हो, चौथे घर में मंगल हो। पहला घर जो है सेल्फ का है और सीधे सातवां घर जो पुरुष या स्त्री स्थान है वहां पे देखेगा, तो वहां पे अगर देखेगा तो अपना मारणात्मक, मंगल एक मारणात्मक प्लेनेट है तो वहां दृष्टि डालेगा। इसी तरह से चौथा घर सुख का स्थान है, जो ग्रह का स्थान है, तो गृहिणी के बगैर ग्रह कैसा, तो और उसकी चौथी दृष्टि मंगल की मतलब सातवीं दृष्टि सब ग्रहों की होती है और कुछ विशेष दृष्टियां होती है। मंगल की चौथी और आठवीं विशेष दृष्टि है, तो चौथी दृष्टि से फिर वो सातवें घर को देखता है। इसी तरह से अष्टम भाव का मांगलिक बहुत भयंकर मांगलिक माना जाता है, तो अष्टम भाव में भी मंगल मांगलिक योग हो गया। और 12वां घर जो है वो शैया का स्थान माना गया है, शयन का स्थान, तो वहां पे अगर मंगल होगा तो फिर स्त्री पुरुष में संबंध कैसे बनेंगे, इस बात के लिए ये घर इस तरह से। लेकिन अभी आप देखिए, हमने बोला पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, ये 5 घरों में अगर मंगल हो तो मांगलिक योग होता है। एक और हम सुधार इसमें कर दें कि इसको देखना चाहिए, इसके अलावा एक घर है दूसरा घर कुटुंब स्थान भी है बाकी जो, तो कुटुंब भी तो स्त्री के बगैर नहीं पैदा हो सकता कुटुंब, और उसकी अष्टम भाव में दृष्टि भी पड़ेगी सीधे, तो उसको क्यों छोड़ दिया गया? छोड़ा नहीं गया है। साउथ में दूसरे घर का मंगल काफी प्रबल मांगलिक मानते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा कहना ये है और निवेदन है कि खुद सोच के देखिए कि कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 में से 6 घरों में मंगल मांगलिक हो गया, तो दुनिया में 50% लोग मांगलिक हैं। तो ये एक नासमझी कारण एक बहुत बड़ा भूत बन गया है और बहुत बड़ा भय का कारण बन गया है, जबकि 50% लोग दुनिया में मांगलिक है। मैं लॉजिक से इस बात को बता रहा हूँ। अब अगर मंगली है तो इसके 90% और मोर देन 90% केसेस में मंगली दोष का निदान भी हो जाता है। अगर वर की कन्या में मांगलिक योग है, यानी इन घरों में मंगल बैठा है, और स्त्री की कुंडली में इन्हीं घरों में राहु, केतु, शनि या सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, तो कट गया ही दोष, दोनों मांगलिक हो गए। लेकिन ये पाप या क्रूर ग्रह भी बैठे हैं तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। इसी प्रकार से अगर इन घरों पे, जहां पे जिसकी कुंडली में मांगलिक योग बन रहा है, वहां पे गुरु जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, गुरु की, शुक्र की, चंद्रमा, ऐसे ग्रहों की दृष्टि हो, तो भी मांगलिक दोष का प्रभाव काफी कम हो जाता है। ये सब इसीलिए। इसके अलावा शास्त्रों में बहुत सारा विधान है, जैसे तीसरे, छठे और 11वें घर में अगर राहु या मंगल बैठा हो तो भी मांगलिक दोष जो है खत्म हो जाता है दूसरे कुंडली। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए कि मंगल को बहुत बड़ा भय का कारण नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर कि कौन सा ग्रह, जैसे आपने गुरु के लिए कहा, गुरु मांगलिक कार्यों का कारक ग्रह है, ना कि पूरी तरह से पुरुष या पति कारक ग्रह। पति कारक ग्रह जो स्त्री की कुंडली में मंगल रिप्रेजेंट करता है, नाड़ी शास्त्रों भक्त संहिता में मंगल को ही मानते हैं, और मंगल का लॉजिक है, उसके लिए समय नहीं है, नहीं तो वो मैं बताता और आगे समय मिलेगा तो बताऊंगा अभी। ये मंगल, इसीलिए मैंने कहा मंगल राहु की युति या मंगल बहुत पाप प्रभाव में होता है, तो हमने देखा है, और मैंने ऐसी 100 कुंडलियां तैयार की जिसमें जो लाइव केसेस हैं, जिसमें मैंने देखा उनका जीवन कहीं न कहीं, कुंडली बहुत अच्छी होने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन दुखी हुआ। उसका कारण यही देखा कि मंगल जो है वो बहुत ज्यादा पीड़ित था। तो ये भी एक एडिशनल बात है। तो गुरु, जैसे अब तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न में तृतीयेश और षष्ठेश गुरु होता है, तो अब 7वें घर से 12वें हो गया और 6ठे घर का मालिक हो गया, तो ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसी स्त्री की कुंडली में अगर आप गुरु स्ट्रॉन्ग करोगे तो शादी होती होगी तो नहीं होगी। तो ये सब बहुत सारी चीजें, ये आपने तमाम योग आपने बताए, लेकिन अब अगर ये योग हैं अगर किसी कुंडली में और अगर कट रहे हैं, तो आपने बताया कि इस तरह से ये योग खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर ये योग है तो उपाय क्या करा जाए? उपाय देखिए, अब वही बात आती है कि अगर इस तरह के योग हैं तो सबसे पहले कि अगर मांगलिक दोष प्रबल है या लग्न और 7वें घर में राहु केतु की स्थिति होने के कारण शादी नहीं हो रही है, या सेपरेटिव प्लैनेट्स के कारण विवाह टूट गया है, तो भी दोबारा विवाह आप करना चाहते हो, तो उन सभी केसेस में कुंभ विवाह, ठाकुर जी का तुलसी जी के साथ विवाह, ये सब
ये कराना सबसे ज्यादा उत्तम रहता है कि अगर लड़की के केस में बता रहे हैं आप, कन्या का उपाय अलग है, लड़के का अलग है। तो ये जो है लेकिन तुलसी विवाह जो है वो पति पत्नी अगर आपस में संबंध उनके खराब हो रहे हैं और सेपरेशन जैसी स्थिति है तो भी वो मिल करके संकल्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को जिस भी चीज का हमें सुख चाहिए वो सुख अगर हम भगवान के साथ शेयर करें, हम भगवान का विवाह करवा रहे हैं, उनका उत्सव शेयर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान भी हमें वैवाहिक सुख देगा। ये आपने लड़की के केस में बताया, अगर लड़के के केस में से स्थिति है तो क्या उपाय है? समय बहुत कम है हमारे पास। लड़के के केस में जो मतलब एक तो हमने यही बताया कि ये हो सकता है। दूसरा, जो प्लैनेट सेपरेटिव प्लैनेट्स हो उनका दान कराना चाहिए, या उनका जिस एलिमेंट से रिलेटेड हो अगर तो उसको नदी में उस ग्रह से संबंधित वस्तुएं प्रवाहित करवानी चाहिए। दूसरा जो है एक लग्न योग यंत्र आता है, वो लग्न योग यंत्र उसके पूजा में रखना चाहिए। और तीसरा ये कि शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, सप्तम भाव और शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर इस तरह की कोई दिक्कत आपके भी जीवन में आ रही है, ऐसी कोई योग बन रहे हैं, तो कैसे उन योगों से निजात पाएं, और ये भ्रांतियां जो मांगलिक योग को लेकर बनी हुई हैं उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की, आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मांगलिक योग को हुआ नहीं बनाना चाहिए। ये ऐसा योग नहीं है जिसमें सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो इसके जो उपाय हैं वो भी हमने आपको बताया, आगे भी उपाय हम जानेंगे सर्वांग जी से और तमाम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल बातें। पेश है जेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है जेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, जेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, जेन इज द विनर। जेन डिजिटल केबल, देखे जरा। नहीं रुकती है दुनिया की खबरें, नहीं थकती है खबरों की दुनिया। हर पल होती है हलचल, जिंदगी है फास्ट, खबरें हैं सुपर फास्ट। न्यूज टाइम सुपर फास्ट हर रोज सुबह 9 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 5:30 बजे, सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। कार्यक्रम की प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद, और आज वास्तुवाणी में हम चर्चा कर रहे हैं विवाह में होने वाली देरी की क्या वजह है और कैसे इस देरी को जल्दी में बदलें, क्या उपाय है वो कि जो योग ऐसे बन रहे हैं कि विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें दूर किया जा सके। और इस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं सर्वांग जी से। सर्वांग जी, ये तमाम बातें आपने बताई, ज्योतिषीय कारण हमें बताए, लेकिन अगर घर के वास्तु की बात करें तो लड़का और लड़की अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में घर में क्या चेंजेस करें वास्तु में कि ये जो योग है वो दूर हो सके और जल्द से जल्द विवाह के योग बने? देखिए, कन्या के केस में कन्या को दूसरे के घर जाना होता है। तो कन्या केस में कन्या अगर नॉर्थ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में अगर रह रही है तो वो ये सब बड़ी स्थिर स्थान है और अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, तो वो एक और भी एक कैटलिस्ट की तरह से काम करता है विवाह ना होने में। तो ऐसे में जो एयर एलिमेंट से रिलेटेड दिशा है यानी नॉर्थ वेस्ट,
उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य कोण, वहां पर कन्या को रखना चाहिए कि वहां पर वो जो है कन्या अगर रहे तो जल्दी विवाह तय होने की संभावना या जल्दी घर से जाने की संभावना बनती है। अब यहाँ पर दूसरी चीज कि अगर किसी तरह से विवाह टूटने के संयोग, पति पत्नी है, घर में रह रहे हैं लेकिन विवाह संस्था चल नहीं पा रही है, टूटने जैसी स्थिति है। देखिए, संबंधों की दिशा साउथ वेस्ट है, तो पति पत्नी को हमेशा साउथ वेस्ट सेगमेंट में, और वो जो स्त्री का जो स्थान है वो पृथ्वी को जननी कहा गया, स्त्री का स्थान है। ये फैंगशुई में भी साउथ वेस्ट दिशा संबंधों की दिशा कही गई है। तो पति पत्नी को विवाह जिनके हो चुके हैं, ऐसे पति पत्नी को साउथ वेस्ट दिशा में रहना चाहिए, तो विवाह संबंधों में भी स्थायित्व आता है। और अगर साउथ ईस्ट में रहते हैं तो बहुत ज्यादा जो है झगड़े बहुत होते हैं, टेम्परामेंट गड़बड़ होता है। साउथ में होने से भी जो है उग्रता आती है। तो ये सब थोड़ा सा ये दिशाएं अवॉइड करनी चाहिए। कभी भी उत्तर की तरफ पैर नहीं करने चाहिए। वाटर एलिमेंट, अग्नि से पृथ्वी प्रकट होती है। वाटर एलिमेंट जो है वो अग्नि तत्व का प्रबल विरोधी है। तो फायर एलिमेंट का विरोधी होने के कारण जल तत्व की वस्तुएं कभी भी बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। ये कई बारी अगर जिनकी कुंडली में जरा सा भी सप्तम भाव में सेपरेटेड प्लैनेट्स है तो ये तलाक नहीं हो रहा हो तो वहां तक ले जाता है। तो इसलिए फिश एक्वेरियम हुआ या कोई वाटर फाउंटेन हुआ, ये सब सजावटी वस्तुओं में जिनके बड़े बेडरूम्स हैं, ये सब चीजें नहीं लानी चाहिए। इसके अलावा साउथ वेस्ट कमरे में, साउथ वेस्ट सेगमेंट में ही हम लेटें और हमारा पैर जो है नॉर्थ की तरफ हो, उत्तर की तरफ हो, सबसे उत्तम होता है ये। और इसके अलावा नीले काले बैगनी रंगों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है, ये भी संबंधों को तोड़ने में। दर्पण अगर बेडरूम में लगेगा, ये भी वाटर एलिमेंट को पूरी तरह रिप्रेजेंट करता है, तो दर्पण का परावर्तन भी घातक है। इसलिए दर्पण भी जिनकी कुंडली में जरा से भी सेपरेटिव कॉम्बिनेशंस हैं, उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए, दर्पण भी नहीं रखने चाहिए, है ना। और यथासंभव जो सामान्य नियम है कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ और ब्रह्मस्थान खाली रख सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर लड़की के कमरे की बात करें तो उसमें कैसे रंग होने चाहिए जो इस दिशा में आगे की तरफ कदम बढ़ाया जा सके? शादीशुदा लड़की या शादी होने जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी लड़की के कमरे में कौन से चित्र, कौन से रंग लगाए जाएं, और लड़के के संबंध में भी ये चीजें क्या हो? देखिए, लड़की के केस में निश्चित रूप से उसको वहां पर जो रेड, ऑरेंज, येलो, इन कलर्स का प्राथमिकता देनी चाहिए, विवाह होने में मदद करते हैं। और जो लड़के के लिए है उसमें ऑफ वाइट रंग उसको बहुत जो है मदद करता है, क्योंकि शुक्र का रंग है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से इनको करना। और अगर बात करें लड़के का घर में वास्तु में वो कहाँ रहे, कहाँ उठे बैठे, कहाँ सोए, तो वो लड़के के संबंध में ये क्या नियम है? देखिए, बस मुख्यतः ये ध्यान रखना चाहिए। एक बात बहुत ध्यान देने वाली, एकदम से मेरे को याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ, वरना स्लिप हो जाएगा। जिनकी कुंडली में मांगलिक योग है उनको दक्षिण दिशा या दक्षिण फेसिंग चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। एक ही है, तो वो भी चीजों को खराब करने में मदद करती है। और कई बारी हमारे जो है अगर मंगल प्रभावी है कुंडली में नेगेटिवली, तो और दक्षिण दिशा फेसिंग वाले उसमें रह रहे हैं, तो कई बारी दोनों के स्वास्थ्य में, दोनों में से एक के स्वास्थ्य में तो काफी गंभीर परिणाम देखने में आते हैं। चलिए, वक्त बहुत कम है सर्वांग जी, जाते जाते टिप ऑफ द डे हमारे दर्शक। टिप ऑफ द डे के लिए, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, जो दंपत्ति सक्षम है और हमेशा एक खुशनुमा वैवाहिक जीवन गुजारना चाहते हैं, उस साल में कम से कम एक बार उनको तुलसी जयंती के दिन तुलसी जी का विवाह ठाकुर जी से करके उत्सव मनाना चाहिए। उससे दाम्पत्य में मधुरता और चीजें आएंगी। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको जिस भी कक्ष में रह रही हैं उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर पे 43 दिन तक लाल रंग की मोमबत्तियां जलानी चाहिए। इस विश के साथ उनको चार्ज करें कि हमारे अपने नाम नक्षत्र गोत्र से कि हमारे जीवन में विवाह का सुख आ रहा है। और जो है डबल हैप्पीनेस सिंबल जो है अपने कमरे में चाइनीज रखना चाहिए। और कोई भी एक अकेली चीजें कमरे में नहीं रखनी चाहिए। जो भी, चाहे एक फूलदान हो या कोई
कोई पक्षी का चित्र हो या पशु का चित्र हो, हमेशा कपल में होना चाहिए। ये विवाह के सौभाग्य को लाने में मदद करता है। जी, तो चलिए दर्शकों, जाना आपने कि अगर ऐसी स्थितियां आपके भी जीवन में बन रही हैं, आपके बच्चों के जीवन में बन रही हैं, विवाह योग्य जो युवक युवतियां जिनकी शादी नहीं हो पा रही, तो उन्हें क्या उपाय करने हैं। और मांगलिक दोष से आपको डरना नहीं है, भ्रांतियां तमाम हैं और हमने इन्हीं भ्रांतियों पर से पर्दा हटाने की कोशिश की है। जो एक वो योग है उसे आप उसका पूरी तरह से निदान करें और किसी तरह की भ्रांतियों में ना पड़कर इन उपायों को करने के बाद ये योग, इन योगों का शमन होता है और ये योग दूर होते हैं। साथ ही साथ विवाह जैसी स्थितियां बनती हैं। साथ ही साथ घर के वास्तु में आपको क्या चेंज करने हैं वो भी हमने आपको बताया और उम्मीद करते हैं कि ये जो चेंजेस करने और ये उपाय करने के बाद अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में है तो वो दूर होंगी और विवाह का सुख आपके भी जीवन में आए। इसी कामना के साथ आज के वास्तुवाणी में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।